A bullet of mass 0.01 kg is fired horizontally into a 4 kg wooden block at rest on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.25. The bullet gets embedded in the block and the combination moves 20 meter before coming to rest. With what speed did the bullet strike the block? तो देखिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर लेट्स से ये एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। इस वुडन ब्लॉक का मास, इसको हम कैपिटल M मान लेते हैं, कितना है इसका मास है 4 kg। एक बुलेट, ठीक है, ये बुलेट है, ये बुलेट है, इस बुलेट का मास है m इज इक्वल टू 0.01 kg, 0.01 kg। ये बुलेट इस ब्लॉक को हिट करती है और इसके अंदर धंस जाती है, यानी एम्बेड हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमको फाइंड आउट करना है विद व्हाट स्पीड डिड द बुलेट स्ट्राइक द ब्लॉक। ये हमको फाइंड आउट करना है यदि इस ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में, यहाँ इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज 0.25। देखिए उसने हमें दिया हुआ है द काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द सरफेस, ये दिया हुआ, ठीक है। तो उसको उसने बताया है 0.25 kg, ठीक है। इसको हम म्यू के ले लेते हैं, म्यू के इज इक्वल टू 0.25 kg। अच्छा, यहाँ पर लेट्स से बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v, ठीक है, और इस बुलेट ने जब इस ब्लॉक को हिट किया तो ये ब्लॉक यहाँ से एक्सेलरेट किया, है ना, कोई भी चीज़ किसी चीज़ को हिट करेगी तो एक्सेलरेट करेगी क्योंकि फोर्स के साथ हिट किया है, और ये 20 मीटर तक इसने वेलोसिटी करी, 20 मीटर तक ये स्लाइड किया इस सरफेस पर, और ये 20 मीटर तक स्लाइड किया, ठीक है, दोनों ने, जबकि ये बुलेट इसमें एम्बेडेड थी, तो ये डिस्टेंस उसने हमको दिया है 20 मीटर, ठीक है। एंड देन ये रेस्ट में आ गया, उसके बाद ये रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो हमको ये यहाँ पर बुलेट की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले हम यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन से लेकर के चलते हैं, हमको बुलेट की वेलोसिटी निकालनी है, वो तो सबसे बाद में आएगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसको हम FK से डिनोट करते हैं, और एक इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है म्यू के मल्टीप्लाइड बाई R। जो R होता है वो हमेशा mg के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे इस केस में जो मास है वो कितना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे इस केस में ये जो बुलेट है ये इस ब्लॉक के साथ एम्बेड हो गई है ना, यानी कि हमारे इस केस में जो मास है वो m+m है। R इज इक्वल टू कैपिटल M दैट इज मास ऑफ ब्लॉक प्लस स्मॉल m दैट इज मास ऑफ बुलेट इनटू g। यहाँ पर FK को क्या लिख सकते हैं, FK इज इक्वल टू म्यू के m+m इनटू g, ये हो गया FK, ठीक है। देखिए जब इस बुलेट ने इस ब्लॉक को हिट किया, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर कुछ एक्सेलरेशन किया इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन A किया, ठीक है। जब इन्होंने कुछ एक्सेलरेशन किया होगा तो डेफिनेटली इन पर कुछ फोर्स अप्लाई हुआ होगा, तो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास, दोनों का मास m+m इनटू A, ठीक है। अब देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उस टाइम उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, दैट मीन्स ये वाला F इस वाले F के बराबर होगा। देखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन करता है, जब वो मोशन करता है तो उस पर एक ऑपोजिट फोर्स फ्रिक्शन के रूप में काम करता है, तो दैट मीन्स हमारा ये F और ये F ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू FK, ठीक है। तो इनको हम बराबर लिख देते हैं, m+m इंटू A इज इक्वल टू m+m इंटू G इंटू म्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर m+m से m+m कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं दैट A इज इक्वल टू G म्यू के। तो अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू 9.8 into 0.25 and this becomes 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इस बुलेट ने इस ब्लॉक को हिट किया तो ये ब्लॉक, इस ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी आई, ठीक है, वो वेलोसिटी को हमने v मान लिया, ठीक है, और अल्टीमेटली इसकी जो वेलोसिटी थी वो यहां आकर के 0 हो गई, है ना। तो यहां पर
ये u इज इक्वल टू v एंड v इज इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब इस एक्सेलरेशन का यूज करके जब इस बुलेट ने इस ब्लॉक को हिट किया उस दौरान जो उसकी वेलोसिटी थी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, u इज इक्वल टू v है एंड v इज इक्वल टू 0 है और a हमने निकाला हुआ है दैट इज 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस इसने हम क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ये s इज इक्वल टू 20, s इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो अब हम यहां पर इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर हम इस डेटा का इस्तेमाल करके u फाइंड आउट कर सकते हैं। v की वैल्यू 0 है, u स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है प्लस 2। देखिए यहां पर ये देखिए यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, दैट मीन्स ये रिटार्डेशन होगा, है ना। रिटार्डेशन है तो हम इसका साइन नेगेटिव लेंगे। तो 2 इंटू नेगेटिव 2.45 इंटू 20, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, इस u स्क्वायर की डायरेक्शन चेंज करेंगे, देन इट बिकम्स नेगेटिव u स्क्वायर। नेगेटिव u स्क्वायर इज इक्वल टू इस सारे का मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन इट बिकम्स नेगेटिव 98, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, then it becomes u is equal to under root 98 and u becomes 9.89 मीटर पर सेकेंड। यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम है मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू, जब ये बाद में एम्बेड कर गए, है ना, जब ये आपस में एक दूसरे में धस गए, तब उस केस के अंदर मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। बुलेट का मास छोटा m, उसकी कुछ वेलोसिटी थी, प्लस ब्लॉक का मास, उसकी वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी, ठीक है, इज इक्वल टू जब बुलेट ने ब्लॉक को हिट किया तो दोनों m प्लस m हो गए, m प्लस m, ठीक है। और उस टाइम उसकी वेलोसिटी थी ये, है ना, इनिशियली वेलोसिटी मिली उसको ये वाली जो हमने फाइंड आउट की थी u, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या हो गया, mv इज इक्वल टू m प्लस m इंटू u। अब हम यहां पर बुलेट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज स्मॉल v इज इक्वल टू m प्लस m इंटू u अपॉन m, ठीक है। देन v इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास स्मॉल m था 0.01, कैपिटल M था 4 kg, u हमने निकाला था 9.89 अपॉन स्मॉल मास था 0.01, ठीक है। तो देखिए जब हम इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो v निकल करके आएगी 3969.7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट वुड बी 3969.7 मीटर पर सेकेंड। यही है हमारा आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।